Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher. I hope you all are fine. As you know, your school are closed due to coronavirus and you will consume your time positively and will never waste your time in idle talk. So keep in touch with your studies. I hope you all are purchased your English book. Now we start our first chapter, which is at the top of the name of the chapter is at the top of the page number 2. The title is as when I heard the learned astronomer. जब मैंने एक वेल एजुकेटेड आलिम astronomer को सुना. First of all, we will discuss our difficult words of the poem. The first word is astronomer. इल्मे हैत जानने वाला. A scientist who studies stars, moons, planets and other objects in space. साइंसदान जो खला में मौजूद चाँद, सितारों, सैयारों और दूसरी चीज़ों के बारे में इल्म रखता हो या मुताला करता हो. लर्नड कहते हैं वेल एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, आलिम. नेक्स्ट वर्ड है लेक्चर्ड. लेक्चर मीन्स अ टॉक. अ लेक्चर इज़ अ टॉक और प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट, किसी भी मौजू पर गुफ्तगू. लेक्चर रूम. लेक्चर रूम वो जगह जिस जहाँ एक आलिम अपने सामीन को, ऑडियंस को किसी ख़ास मौजू पर लेक्चर देता है, इल्म मुहैया करता है, वो लेक्चर रूम कहलाता है. In the 19th century, people often went to listen to talks by experts on a range of subjects. These were held in public rooms or in community halls. The next word is mystical. Mystical means inspiring, मुतासिर करने वाला, having or inspiring awe or fascination, बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाला. Proofs एविडेंस, सबूत. डेटा मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ ट्रू, जो कि किसी भी बात का सबूत होता है कि ये चीज़ दुरुस्त है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी पोएम की रीडिंग. व्हेन आई हार्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर रेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी. जब मैंने एक आलिम एस्ट्रोनॉमर को सुना, जब उसने मेरे सामने यानी पोर्ट के सामने तरतीब के साथ, रेंज कहते हैं अरेंज को, तरतीब के साथ फिगर्स अदाद व शुमार को और प्रूफ्स सबूत को सामने रखा. व्हेन आई वॉज शोन द चार्ट्स एंड डायग्राम्स टू ऐड, डिवाइड एंड मेजर देम. और मुझे दिखाया गया, क्या चीज़ें दिखाई गई? चार्ट, डायग्राम, अशकाल, डायग्राम, टू ऐड, जमा करने की, डिवाइड, तकसीम करने की, एंड मेजर देम, और उन्हें पैमाइश करने की. व्हेन आई सिटिंग हार्ड द एस्ट्रोनॉमर वेयर ही लेक्चर्ड विद मच अपलॉज इन द लेक्चर रूम. जब मैं एस्ट्रोनॉमर को सुन रहा था, वहाँ बैठा सुन रहा था, जहाँ लेक्चर रूम में बहुत ज़्यादा तालियां थीं. अपलॉज कहते हैं तारीफ़ करना. तो मतलब जो एस्ट्रोनॉमर था वो बहुत वेल एजुकेटेड था, जिसकी वजह से उसने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और ऑडियंस ने उसके लिए अपलॉज की यानी तालियां बजाईं और उसको अप्रिशिएट किया. यहाँ पे पोएम का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ. हाफ पोएम कंप्लीट हुई. नेक्स्ट हाफ है हाउ सोन अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक. कितनी जल्दी मैं बिला वजह, अनअकाउंटेबल विदाउट एनी रीज़न, बिला वजह आई बिकेम टायर्ड एंड सिक, मैं बहुत ज़्यादा थक गया. टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वॉन्डर्ड ऑफ माई सेल्फ. मैं वहाँ से उठा और अपने आप इधर उधर बेमकसद घूमने लगा. इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर
इंस्पायर कर देने वाली, मुतासिर कर देने वाली, मॉइस्ट कहते हैं वेट को, स्लाइटली वेट, मामूली सी नमी, रात की हवा में मामूली सी नमी वाली, रात की हवा में मुतासिर कर देने वाली, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम और वक्तन फ़वक्तन, लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स, मैंने स्टार्स की तरफ मुकम्मल खामोशी के साथ देखा। तो शायर जो था वो उस एस्ट्रोनॉमर की गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा बोर और डल महसूस कर रहा था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला गया और वक्तन फ़वक्तन वो सितारों की तरफ देखने लग गया। चूँकि मुकम्मल खामोशी थी, रात का वक्त था और वो आसमान पर सितारों की तरफ देखने लगा। तो ये पोएम लिखी गई है वॉल्ट विटमैन के ज़रिए। वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम लिखी है और उसने एज अ जर्नलिस्ट, एज अ टीचर और एज अ गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पर काम किया। बट उसको पोइट्री का शौक़ था, इसलिए उसने पोएम्स भी लिखी। तो ये आज की आपकी जो है वो रीडिंग थी पोएम की। डियर स्टूडेंट्स, ये रीडिंग आपने करनी है। जो वर्ड ना समझ में आए का मतलब है कि पोइट कहना चाहता है कि सब कुछ जो था वो बहुत ठीक था। जो एस्ट्रोनॉमर था वो बहुत वेल एजुकेटेड था और सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। उसके पास प्रूफ्स भी थे, फिगर्स, और उसने हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से शो की चार्ट्स और डायग्राम के ज़रिए। बट फिर भी जो ऑडियंस में पोइट मौजूद था वहाँ पे, पोइट ने बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस की। वो बहुत ज़्यादा उसको लेक्चर डल और बोर लगा, इस वजह से वो वहाँ से उठकर चला गया और स्टार्स को आसमान पर देखने लगा। तो ये आपकी कंप्लीट पोएम की जो था वो का थीम था। तो आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो, आप मुझसे डिस्कस